लो मेरे प्यारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर भावना रजनीश। तो नया साल आने वाला है 2024 और 2023 जाने वाला है। तो आपने कुछ तैयारियां व्यारियां की हैं या नहीं की हैं? अगर नहीं की हैं तो कर लीजिए। मैंने तो तैयारी कर ली है। वैसे मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाती नहीं हूँ क्योंकि बचपन से ही मेरे पापा मुझे जाने कहीं नहीं देते थे। उनका मानना था कि घर में रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, स्वस्थ रहो और सेफ रहो। तो बचपन में ये बातें थोड़ी अटपटी लगती थी कि पापा हम लोग को क्यों जाने से रोक रहे हैं, क्यों जाने से रोक रहे हैं। लेकिन जब बड़े हुए और जब खुद पेरेंट बन गए हैं तब हमें ये एहसास हुआ। बच्चे में तो किसी को पता नहीं चलता है ना कि सही क्या है और गलत क्या है। जब बड़े हुए तो एहसास हुआ कि नहीं, पापा ने जो कहा था वो सही कहा था। तो मेरे इसका क्रेडिट मेरे पापा को जाता है, जिसलिए मुझे भी कहीं बाहर घूमने का इतना ये सब मन नहीं करता है। अपने घर में ही पिकनिक मनाओ, तो मैं मनाऊंगी अपने घर में पिकनिक नए तरीके से, पूरी तरह से देसी तरीके से। वो कैसे करूंगी वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। तो आपके साथ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा परिवार लाइव आएंगे और लाइव आपके साथ शेयर करेंगे हैप्पी न्यू ईयर कि कैसे हमने अपना न्यू ईयर मनाया। तो अभी तो मैं लाइव नहीं आ पाई हूँ क्योंकि जब मैं लाइव आने की कोशिश करती हूँ तब कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से मैं भूल जाती हूँ। और भाई फ़ोन मेरे बेबी के पास चला जाता है। तो बताइए, बच्चों से पंगा कौन ले? इनसे पंगा लेना आसान नहीं है। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। और एक और बात जो मुझे आपसे शेयर करनी है। आजकल हर घर में अगर 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं घर में, जितने भी मेंबर हैं, एक कमरे में साथ बैठते हैं तो मोबाइल के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग बैठे हुए हैं या टीवी देख रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं करता है, कोई टीवी नहीं देखता है। जैसे हमारे बोर्ड पे दीवार पे टीवी आपको दिख रही है ना, टीवी वैसे ही रहती है। टीवी कोई नहीं देखता है। तो भाई आजकल मोबाइल का ज़माना हो गया, सारे लोग मोबाइल देखते हैं और बच्चे को भी अलग मोबाइल दे दिया जाता है। तो जैसा हम करते हैं हमारे बच्चे भी वैसे सीखेंगे। हम मोबाइल देखेंगे तो मेरे बच्चे भी मोबाइल देखेंगे। और भैया मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बुरी चीज़ें भी होती हैं। बच्चों को आप कितना भी रोक लो, कोई भी आप लॉक लगा दो, कैसा भी लगा दो, वो तो मास्टर है। किसी भी तरह से ब्लैकमेलिंग कर करके हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ। मैं भी एक वीडियो देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि एक बच्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा सीरियस वे में इस चीज़ को ले लिया। तो मुझे देख करके, अब पता नहीं वो वीडियो मैंने सेव नहीं किया था, कहाँ है नहीं है, लेकिन वो देख करके मुझे भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ऐसे तो हालांकि सब लोग बोलते हैं कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखो, बच्चे को मोबाइल से दूर रखो, बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब आप एक चीज़ बताइए, घर में आप सब लोग यूज़ कर रहे हो मोबाइल, तो बच्चा मोबाइल से कैसे दूर रहेगा? एग्जाम्पल आप सेट कीजिएगा तब ना बच्चा दूर रहेगा। आप दूर रहेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक दूर, या फिजिकली कोई भी वर्क करने के लिए, खेल कूद, पहले मैदान हुआ करते थे, इतना अपार्टमेंट कल्चर नहीं था, लेकिन आजकल अपार्टमेंट का कल्चर हो गया है। हर जगह अपार्टमेंट बन रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, कहीं भी आपको कोई प्लॉट दिखता नहीं है। तो बच्चे खेले तो खेले कहाँ? और शहरों में हम लोग के पास इतनी ज़मीन रहती नहीं है कि हम लोग प्लेग्राउंड बना सकें, और सोसाइटी के अंदर पार्क भी नहीं रहती है। सोसाइटी के अंदर पार्क भी नहीं रहती है। जिस तरफ पार्क है वहाँ बच्चे जाते हैं, और जिस तरफ पार्क नहीं है वहाँ नहीं जाते। और वहाँ भी बच्चे जाएंगे तो थोड़ा केयर करना पड़ता है क्योंकि बड़े भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। और बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, वो तो भागेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। अभी ही मेरा बीबी कहीं जाता है, ऐसे तो कमरे में ही बंद है और इतना स्पेस है नहीं, लेकिन जब जहाँ इसको स्पेस मिलता है खाना पीना सब भूल करके वहाँ सिर्फ दौड़ने लगता है। इतना दौड़ना कि भैया मुश्किल हो जाता है पकड़ना। ये एक ही बेबी के साथ नहीं है, हर बच्चे के साथ है, मेरे भतीजे के साथ भी है। जो बच्चे आजकल एक कमरे में सिमट के रहते हैं ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए माता पिता सोचते हैं कि बच्चा इतना शैतानी कर रहा है, इतना ये कर रहा है, चलो इनको मोबाइल दे देते हैं। ये नहीं है कि बच्चा को बिगाड़ने में माँ बाप का ही हाथ है, ऐसा नहीं है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लोगों को लग रहा है कि बिगाड़ रहे हैं, लेकिन जो सिंगल पेरेंट होते हैं उन्हें बच्चे को हर कुछ करना होता है, बच्चे के लिए करना होता है, घर के लिए करना, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। अब वो सब काम निपटाने के चक्कर में हम लेडीज़ या हम पेरेंट ये सोचते हैं कि चलो बच्चा थोड़ी देर शांत रहेगा, हम जल्दी से काम निपटा लेंगे। लेकिन दूसरा नुकसान ये है कि बच्चा उसी बीच किसी चीज़ में इतना रम जाता है
और वो चीज़ उसके दिमाग पे बहुत असर कर जाती है। तो मैंने तो देखा तो मुझे डर लगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ भी नहीं करती हूँ और थोड़ा कम कर रही हूँ और बच्चे से भी दूर रखती हूँ। खैर इतनी जल्दी तो कोई भी किसी भी चीज़ की आदत छूटती नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो उस पर ध्यान रखिए कि बच्चा क्या देख रहा है और कितनी देर देख रहा है। मैं तो बच्चे को देती हूँ मोबाइल तो मैं ये देखते रहती हूँ, शुरू से ही मैं एब्जॉर्ब करते रहती हूँ कि बच्चा क्या देख रहा है और मैंने उसको क्या लगा के दिया है। बचपन में तो सिर्फ ये पोयम वैम देखता था, राइम्स देखता था। उसके बाद अब है तो थोड़ा बहुत, गेमिंग का तो बिल्कुल नहीं है, जो मैं लगा देती हूँ उसी में से वो देखता है। खैर, और मोबाइल देखने से ज़्यादा खेल पे ध्यान देना चाहिए। बट क्या करूँ, यहाँ तो कोई फील्ड ही नहीं है, पार्क ही नहीं है, तो बच्चे को ले कैसे जाऊँ। उससे दो फायदे होते हैं कि बच्चा भी खेल लेता है और हम भी फिट हो जाते हैं। ऐसे तो घर में काम करके ही फिट है, लेकिन थोड़े और फिट हो जाते हैं तो अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे सकते थे। खैर चलिए, मेरा तो बस ये उद्देश्य था कि मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाऊं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। आपके पास भी दिमाग है, सोचिए समझिए और खुद यकीन कीजिए। वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो, वो वाली बात नहीं है। पहले अपने आप देखिए, परखिए, उसके बाद इसको कीजिए। और सब लोग कहते हैं कि दूर रखना चाहिए, तो दूर रखना ही चाहिए, उसमें कुछ कुछ इफेक्ट है। आंखों का भी प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे को तेजी से आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि स्क्रीन बच्चा एकदम नज़दीक से देख रहा है, वो दूर से देखता नहीं। और बच्चे की आंख बहुत, बच्चा तो होता ही बहुत सेंसिटिव है। हाँ बेबी, हेलो। तो इसी कारण मैंने अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर की। ये मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं किसी चीज़ के लिए। भाई मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, बस मैं आपके साथ अपनी खुशी गम सारे कुछ शेयर करती हूँ, तो मैंने शेयर किया। और चलिए 2023 को बाय बाय बोलते हैं। नए साल में कोई नया रिजोल्यूशन लेते हैं और खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। जो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए। अगर वो खुद में खुश है तो खुद में खुश रहने दीजिए। आपसे खुश हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बस खुश रहो, अच्छे से रहो, मस्त रहो, क्योंकि प्रॉब्लम, टेंशन दुनिया भर में सबके पास है। इसलिए टेंशन की खदान नहीं बनानी है, खुशियों की खदान बनाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खिलखिलाते रहिए। प्रॉब्लम उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जिस तरह से मेरे अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं खुश हूँ, हंसती हूँ। 2 3 4 बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। और चलिए अब मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा बेबी अब मुझे बुला रहा है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एंड गुड बाय 2023 और वेलकम 2024। फाइनली हम लोग 2024 में आ रहे हैं। यस बेबी, बाय बाय गाइज, गुड नाइट।